हेलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे से आप होंगे। और आज आपके देखो 10 मार्च हो गया। कितना? 10 मार्च। यानी कल का दिन आपके पास हो रहा है, आज का दिन और कल का दिन। तो 12 मार्च को आपका एग्ज़ाम है। तो उसी कड़ी में देखो आज एक मैं पेपर लेकर आया हूँ। पूरा पूरा पेपर मैं आपको बताना हूँ किस तरह से आपका पेपर आएगा, पैटर्न क्या रहेगा, नवीनतम पैटर्न पे बात करेंगे। दूसरा, पेपर को आपको कैसे करना है, सारी चीज़ों पर मैं बात करने वाला हूँ। तो देखो 80 नंबर का आपका पेपर आएगा। पहले जो आएंगे सारे आपके एबिसिड आएंगे, ठीक है। जैसे 12 आपके एबिसिड पूछे जाएंगे हिंदी के अंदर। पंडिताइन शब्द का में प्रयुक्त प्रत्यय है। तो पंडिताइन में जो प्रत्यय है आपका वो आइन है। कैसे पता पड़ा? पंडित प्लस आइन, पंडित प्लस आइन। तो ये देखो मूल शब्द तो इसमें पंडित है और प्रत्यय जो लगा हुआ आयन है। प्रत्यय क्या होता है? वे शब्दांश जो शब्द के पीछे लगकर शब्द का अर्थ बदल देते हैं, उन्हें प्रत्यय कहा जाता है। क्लियर? स्वच्छ, स्वच्छ शब्द में संधि विच्छेद क्या होगा? सु प्लस अच वे। ऑप्शन नंबर दे इसका राइट आंसर हो जाएगा। और ये कौन सी संधि है? ये आपकी यण संधि है। कौन सी संधि? यण संधि, ठीक है। बर्मर गीत की भाषा है, तो बर्मर गीत की जो भाषा है वो ब्रज है। कौन सी है? ब्रज है। अटक नहीं रही कविता में किसकी आभा का वर्णन है? फागुन, ठीक है। जयशंकर प्रसाद का जन्म हुआ था, कहाँ हुआ था भाई? वाराणसी में। कहाँ हुआ था? वाराणसी में। शिव धनुष तोड़ने वाले परशुराम ने किसके समान अपना शत्रु माना है? तो सहस्त्रबाहु, सहस्त्रबाहु। शहर के मुख्य बाजार के मुख्य चौराहे पर किसकी प्रतिमा लगी थी? तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस, नेताजी सुभाष चंद्र बोस। यह सच है, यह सच है कहानी के लेखक है। कौन है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका बिल्कुल कौन हो जाएगा भाई? इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा कौन सा हो जाएगा? बिल्कुल 8वें का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा सेवाला मन्नू भंडारी। कौन है भाई? मन्नू भंडारी, ठीक है। अगला, लखनवी अंदाज के लेख के माध्यम से कवि किस पर व्यंग करता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा नवाबों पर। किस पर करता है भाई? नवाबों पर। मानव संस्कृति है, तो मानव संस्कृति कैसी? अविभाज्य है, ठीक है। मेहनत कश बादशाहों का शहर कहा जाता है। किसे कहा जाता है? तो गंतोक को कहा जाता है। क्या किसे कहा जाता है? गंतोक। पिता तारकेश्वर के प्यार से कहकर बुलाते थे। क्या बुलाते थे? तो इसका जो आप सही आंसर हो जाएगा बिल्कुल, क्या कहते थे? भोलानाथ। क्या कहते थे? भोलानाथ। इसके उत्तर भी दिए हुए, आप उत्तर भी मैच कर सकते हो अगर आपको तो संदेह हो तो। इस तरह से आपके 12 एपिसोड आएंगे। अब देखो ये जो 12 आपके एपिसोड है ना, एक बात ध्यान रखना, आपको सारे एपिसोड कर ले, लेकिन इसका ध्यान रखना कि आपका सेंटर जो है जिसके अगल बगल के अंदर कोई इम्पो जो आपका इंटेलिजेंट बच्चा हो और जो बताता हूँ, तो उससे ज़रूर पूछ लेना। कोशिश ये करना कि 12 के 12 एपिसोड आप सही कर सको, ठीक है। और कोई बता देता है तो अच्छी बात है। इसमें से वैसे कुछ तो आपके आ जाएंगे, कुछ नहीं आ रहे, जो अपने फ्रेंड्स को या अपने पीछे वालों को या आगे वालों को आप पूछ के अच्छे से कर सकते हो। अब देखो खालिस्तानों की बात कर ले। खालिस्तानों में आपके ग्रामर ही पूछा जाएगा। क्लियर है? जिस क्रिया में दो कर्म प्रयुक्त होते हैं उसे क्या कहते हैं? तो उसे द्विकर्मक कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? द्विकर्मक क्रिया कहते हैं। क्लियर? अविकारी शब्द को ही अवयव कहा जाता है। अगला, समास के दोनों पद समान रूप से प्रधान होते हैं। वो तो द्वंद्व समास होता है जिसके दोनों पद समान होते हैं। अव्ययीय भाव का पहला पद प्रधान होता है, ठीक है। मैं बता रहा हूँ अव्ययीय भाव जो समास है उसका पहला पद प्रधान होता है, ठीक है। बिल्कुल आपको याद रखना है। दूसरा मैं बात कर लूँ तो तत्पुरुष समास का आपका दूसरा पद प्रधान होता है, ठीक है। और द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं। और कर्म दायरे में विशेषण विशेष्य उपमा उपमेय में संबंध होता है, ठीक है। अब आपका कौन सा बच गया? अब बच गया बहुब्रीहि। बहुब्रीहि में कोई तीसरा अर्थ निकलता है। कौन सा अर्थ निकलता है? तीसरा ही अर्थ निकलता है, ठीक है। हो गए सारे क्लियर? और इसके अलावा आपका कौन सा रहेगा? द्वंद्व समास। द्वंद्व समास में आपका और का लोप होता है। क्लियर है? आगे आ जाओ। संज्ञा सर्वनाम क्रिया और अवयव शब्दों के साथ जुड़कर डेस जोड़कर विशेषण बनाए जाते हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा प्रत्यय जोड़कर। क्या जोड़कर? प्रत्यय जोड़कर। संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? सर्वनाम कहलाते हैं। उपसर्ग वे शब्दांश है जो शब्द के पूर्व में जुड़कर अर्थ बदल देते हैं। देखो पहले जुड़ते हैं वो तो उपसर्ग होते हैं, और पीछे जो जुड़ते हैं ना वो प्रत्यय कहलाता है। क्या कहलाता है? प्रत्यय कहलाता है। इसके बाद आपका गद्यांश आ जाएगा इस तरह से। देखो ये बोर्ड का जो मॉडल नमूना ना वो आपको मैं हल करा हुआ बता रहा हूँ। क्लियर?
अब देखो इसके अंदर आपका जो पैसेज आ जाएगा इसको अच्छे से पढ़ के इसका उत्तर देना, ठीक है। ये किसके बारे में, जैसे पहला सवाल पूछा था गद्यांश का उचित शीर्षक होगा शिक्षा और चरित्र निर्माण, ठीक है। ऐसे पूरे को समझ के किसके बारे में आया हुआ, भाई शीर्षक का मतलब क्या है, किसके बारे में आपको पैसेज पूछा गया सॉरी, पूछा गया है, क्लियर। ऐसे आपको जवाब देना। फिर व्यक्ति और राष्ट्र के चरित्र निर्माण किसके द्वारा होता है, व्यक्ति और राष्ट्र का चरित्र निर्माण शिक्षा के द्वारा होता है। तो ये सारे उत्तर आपको देना होंगे, क्लियर। ये सारे प्रश्न आपके। फिर देखो एक अपठित पद्यांश आएगा आपका। फूली सरसों ने दिया रंग, मधु लेकर आ पहुंचा अनंग, वधु वसुधा पुलकित अंग अंग, में वीर वेश किंतु कंत, वीरों का कैसा हो वसंत। तो इसमें जो वसंत का सौंदर्य, वसंत ऋतु ने उसके सौंदर्य का वर्णन किया है, तो इसका शीर्षक क्या हो जाएगा, वसंत ऋतु लिख दो या वसंत का सौंदर्य लिख दो है ना, वसंत ऋतु भी आपका सही होगा, वसंत का सौंदर्य भी सही होगा। मधु लेकर कौन आया था, तो मधु लेकर आया था अनंग, अनंग यानी कामदेव, ये कामदेव का पर्यायवाची है वे अनंग, है ना। कंत किस वेश में आया था, तो वीर वेश में आया था। वसुधा की तुलना किससे की गई है, वसुधा की तुलना वधु से की है, किससे भी, वधु से। जैसे वसुधा पृथ्वी का पर्यायवाची होता आपका, है ना। प्रस्तुत पद्यांश में किस ऋतु का वर्णन है, तो वसंत ऋतु का वर्णन है। फूली सरसों ने अपना कौन सा रंग दिया है, तो वसंती रंग दिया है, कौन सा रंग दिया, वसंती रंग। अब भाग बे देख लो, भाग बे में देखो किताब के क्वेश्चन आंसर है। मैं सारे मॉडल पेपर करवाऊंगा आपको, बस आप बेफिक्र रहिएगा, जो क्वेश्चन बताता हूँ, जो क्वेश्चन आते हैं उन्हें रट लेना आप। काशी संस्कृति की पाठशाला है, नौबत खाना में इबादत पाठ के आधार लिखिए। काशी भारत की प्राचीनतम नागरिकों में नगरियों में से एक है। यह सांस्कृतिक विविधता के रूप में एक साथ देखा और अनुभव किया जा सकता है। काशी भारतीय संस्कृति की संगम स्थली है। यहाँ रहकर संस्कृति के इतिहास और विकास का अध्ययन किया जा सकता है, ठीक है। फिर संस्कृति असंस्कृति कब बदल जाती है, बड़ा अच्छा सवाल है। संगीतकार कविता का मूल भाव क्या, देखो जितनी भी कविता आप लोगों ने पढ़ी उन सबका मूल भाव और वो संदेश यानी मैसेज क्या देना चाहती है वो जरूर याद कर लेना, पूछा जाएगा। आत्मकथ्य कविता में कवि ने किन किन बिंबों पर प्रयोग किया है, ये भी आप बता सकते हो। लेखक को हिरोशिमा के विस्फोट को प्रत्यक्ष देखकर कैसा अनुभव हुआ था। पत्थर तोड़ती पहाड़ियों को देखकर लेखिका को कैसी अनुभूति हुई। फिर एक मुहावरा और एक लोकोक्ति भी आएगा आपका, जैसे आंखें भर आना। मुहावरे का अर्थ और वाक्य में प्रयोग कीजिए। आंखें भर आना यानी भावुक हो जाना, है ना, किसी भी चीज़ को देख के भावुक हो, जैसे नेताजी सुभाष चंद्र की मूर्ति पर सरकंडों का चश्मा देखकर हालदार की साहब की आंखें भर आई थी। फिर खंड से आएगा, फिर आपका एक पैसेज पूछा जाएगा, ठीक है। पैसेज में से उत्तर ढूंढना है आपको, बहुत आसान है। जैसे लेखक क्यों दुखी हो गया था, अब देखो इसका उत्तर यही से ढूंढ सकते हो। बार बार सोचते क्या होगा उस कौम का जो अपने देश के खातिर घर गृहस्थी और जवानी जिंदगी में सब कुछ होम कर देने वाली करने वालों पर भी हंसती है और अपने लिए बिकने के मौके ढूंढती है, दुखी हो गए, ठीक है। यही दुखी हो गया था कवि, यही सोच के। हालदार साहब देशवासियों के व्यवहार को सोचकर दुखी हो गए थे, जिनके हृदय में देशभक्ति की भावना शून्य थी। जो देश में अपना सब कुछ न्योछावर करने वाले देशभक्तों को सम्मान करने के बजाय उन पर हंसती है, हंसी उड़ाती है ना। तो ये आंसर आपको ढूंढ ढूंढ के इनमें से देना है। हालदार साहब कितने दिनों के बाद कस्बों से गुजरे थे, तो 15 दिनों के बाद गुजरे थे, ठीक है। सुभाष की मूर्ति की आंखों पर चश्मा क्यों नहीं था। लेखक के अनुसार मास्टर तो चश्मा बनाना भूल गया, कैप्टन जो रोज नेताजी की मूर्ति पर चश्मा लगाता था वे भी मर गया, इसलिए सुभाष की आंखों पर चश्मा नहीं था। सुभाष है ना, सुभाष चंद्र बोस की बात हो रही है। तो ऐसे ही आपका अथवा में आएगा, जो आपको आसान लगे वो करना। और हिंदी में पैसेज करना बहुत आसान है। दूसरा देखो हिंदी में आपके 20 नंबर के पैसेज आएंगे, कितने नंबर के पैसेज आएंगे, 20 नंबर का पैसेज आपसे पूछा जाएगा, क्लियर है। और प्रस्तुत पठित पद्यांश पढ़कर ही प्रश्नों का उत्तर देना। ये पठित पद्यांश है, ये भी आसान है, ज़्यादा हार्ड नहीं। इसका भी उत्तर आप दे सकते हो, दोनों में से जो आपको इजी लगे वो दे देना। फिर आपके क्वेश्चन आंसर हो गए। बाल गोविंद भगत की किन विशेषताओं के कारण उन्हें ग्रस्त होते हुए भी भगत कहा गया, ठीक है, देख लेना, अच्छा क्वेश्चन है। लेखिका पड़ोस कल्चर विहीन समाज को संकुचित, असहाय, असुरक्षित क्यों मानती थी। फिर 15वां क्वेश्चन, आत्मकथ्य कविता में कवि जयशंकर प्रसाद के जीवन यथार्थ और अभाव पक्ष में जो मार्मिक अभिव्यक्ति की है अपने शब्दों में लिखना, ठीक है। फिर खंड दे आ गया, खंड दे के अंदर आपके क्वेश्चन आंसर पूछे गए थे।
यतीन्द्र मिश्र की कृतित्व और व्यक्तित्व के विषय में लिखिए। ठीक है, यानी यतीन्द्र मिश्र का जो है आपका कवि परिचय बताना, इनका जन्म का हुआ, सारी चीज़ें आपको बतानी है। इनकी रचनाएं कौन सी है, भाषा शैली, या फिर कवि जयशंकर प्रसाद के बारे में बताना, दोनों अथवा हम आएंगे एक करना आपको। साना साना हाथ जोड़े अध्याय के आधार पर बताइए कि लेखिका ने अपनी संपूर्ण यात्रा की खोज यात्रा क्यों कहा है। बिल्कुल अच्छा क्वेश्चन है, आगे बढ़ जाऊँ। बाबूजी और गुरुजी के चिरोरी करके हम घर ले आए, माता का आंचल पाठ के आधार पर बताइए कि ये वर्तमान घटना के समय होते हुए बाबूजी की क्या प्रतिक्रिया होती है। फिर इसके आगे आ जाओ। निम्नलिखित विषयों में से किसी एक विषय में लगभग 300 शब्दों पर निबंध लिखना। अब देखो निबंध अगर आ जाता तो मैं इंपॉर्टेंट बता देता हूँ। एक तो आपका ध्यान से सुनना, सारे निबंध इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ। पर्यावरण पर याद कर लीजिएगा, प्रदूषण पे याद कर लेना। ठीक है, इसके अलावा मैं बात करूँ तो आपका महिला सशक्तिकरण पे याद करके जाना, चुनाव पर याद करके जाना। ठीक है, वापस बता देता हूँ, प्रदूषण, पर्यावरण, महिला सशक्तिकरण और आपका चुनाव हो गया। ठीक है, चुनाव के अलावा मैं बात करूँ तो देखो आपको राजस्थान के मेलों पर याद करके जाना, जल का जो संकट है उस पर याद करके जाना, जल संकट बता रहा हूँ मैं ना। इसके अलावा मेरा प्रिय कवि और एक महान महापुरुष, मेरा प्रिय कवि और महान महापुरुष, ठीक है, इस पे याद करके जाना। इसके अलावा मैं बात करूँ तो शिक्षा का महत्व, और एक आपका कंप्यूटर, एक आपका मोबाइल, ये 10 इंपॉर्टेंट निबंध बताए। इसी में से आपको देखने को मिल जाएगा, 10 में से आप 10 को अच्छे से पढ़ के जाना और उसमें से जो भी आपको एग्जाम में मिले उसको अच्छे से करके आ जाना। ठीक है, क्लियर है। ये आतंकवाद हो गया, कैसे लिखते हैं देखो, इसमें पॉइंट्स बना के लिखा जाता है। पॉइंट्स आपको एग्जामिनर खुद ही पेपर में दे देगा, उन्हीं पॉइंट पर, हर पॉइंट पर आपको 5 से 7 लाइनें या 10 लाइनें आपको लिखनी है। 300 शब्दों में आएगा तो आपको यूँ करना, 2 पेज भर देना। कितने पेज भरना, 2 पेज, एक तो फ्रंट वाला, एक उसके पीछे वाला पेज भरना। पेज तो एक ही है लेकिन आगे पीछे से दोनों तरफ आपको भर देना कंप्लीट। अगर 2.5 पेज 3 पेज भी भरते हो तो भी दिक्कत नहीं है। तो ये पॉइंट्स है, इन पॉइंट्स पर सभी पर लाइन लिखनी होती है। क्लियर। तो ये आपका था पूरा पेपर, मैंने बता दिया। पर्यावरण प्रदूषण पे भी बता दिया, देखो पर्यावरण प्रदूषण क्या है इस पे भी पूछा गया। इसके अलावा एक अनुशासन का महत्व, इस पे भी है। इसके अलावा एक आखिरी बचा आपका मेरा अविस्मरणीय यात्रा, ठीक है, इसके ऊपर भी आपका पूछा गया। तो ये आपका पेपर था, इस तरह से ही आपका पेपर बनेगा, सेम पैटर्न पाएगा ना। ये नवीनतम पैटर्न की बात कर रहा हूँ मैं, बोर्ड ने जो पैटर्न बताया। फिर देखो, स्वयं को राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय गोपालपुरा का महज मानकर प्रधानाचार्य के विद्यालय में खेल सप्ताह मनाने के लिए एक प्रार्थना पत्र लिखें। तो मैं कल ही बता चुका हूँ, प्रार्थना पत्र और पत्र लेखन मैंने आपको बता दिया कैसे करना। अगर आपको इजी लगे तो प्रार्थना पत्र कर लेना, लेटर आपको पत्र इजी लगे तो पत्र कर सकते हो, दोनों अथवा में मिलेंगे आपको। एक प्रार्थना पत्र होगा, एक पत्र होगा आपका। इसके अलावा आगे आ जाओ, एक विज्ञापन मैंने कल ही आपको बताया। खुशखबरी कैसे लिखना, पूरा विज्ञापन मैंने आपको बताया। ठीक है, 2 विज्ञापन मिलेंगे, इसमें से कोई एक विज्ञापन आपको करना है। क्लियर। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास के अंदर। धन्यवाद।